मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सबको जय मसीह की एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। थंबनेल देखकर आप जान गए होंगे क्या चल रहा है चर्चेस के अंदर। जी हाँ, अंतिम क्षणों में जो हम जी रहे हैं, जो मसीह समाज के लोग पुलपिट को संसार में ले जा रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि चर्च के अंदर कुछ इस तरह के डांस हो रहे हैं। जी हाँ, कुछ इस तरह के डांस चर्चेस के अंदर दुनिया भर के म्यूजिक पर लोग जो है इसको प्रमोट कर रहे हैं और वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो स्टेप लगा रहे हैं माइकल जैक्सन की तरह, वो स्टेप बिब्लिकल है। हालांकि हम जब बोलते हैं, हम सब जब बिब्लिकल लोग, बाइबल से बात करने वाले लोग जब उस पर बात करते हैं दोस्तों, तो अंध भक्तों को मिर्ची लगती है। तो मैं अंध भक्तों की बात तो इस वीडियो में आखिर में करूंगा। फिलहाल पहले आप इस वीडियो के इस डांस को, स्टेप को देखिए। मैं ऐसा करता हूं कि आपने इस वीडियो के जो डांस में पहले कुछ भाई लोग भंगड़ा कर रहे थे, पीछे क्रूस था, आगे माइकल जैक्सन के स्टेप चल रहे होंगे, आपने देखा होगा स्क्रीन पर। और उसके बाद कुछ बहनें भी अपना बड़े चश्मा वश्मा लगा के लुंगी डांस में आई थी, कुछ बहनें भी। तो गैस ये कहीं से बिब्लिकल नहीं है, क्योंकि रोमियो की किताब अध्याय 12 वर्स नंबर 1 और 2 में साफ लिखा है, डू नॉट कंफर्म विद द वर्ल्ड। संसार के साथ आपको सहभागिता नहीं रखनी है, क्योंकि मसीह के लोग अलग किए गए हैं, मसीह के लोग अलग हैं। और संसार के लोग जो अभी मूर्ति पूजा, व्यभिचार और दुनिया भर के कामों में इन्वॉल्व है, जिनके बारे में बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का क्रोध उन सब के ऊपर होगा। तो मेरे प्रियो, अभी कुछ मसीही जो खुद को अपने आप को क्रिश्चियन कह रहे हैं, वो भी उसी तरह की हरकतें कर रहे हैं जैसा अन्य जातियां कर रही हैं। सो गैस, ये कोई पहला वाक्य नहीं है और अभी इस तरह की नौटंकियां चर्चेस के अंदर बढ़ती चली जा रही हैं। और इन नौटंकियों को उजागर करना यानी एक्सपोज करना कोई पाप नहीं है, क्योंकि बाइबल खुद कहती है कि लोगों को सचेत करो, लोगों को चिताओ। ये जो हिंदी वर्ड है, इसको अगर इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो लिखा है एक्सपोज दैम, है ना। तो रोमियो की किताब अध्याय 12 का 2 कहता है कि संसार के सदस्य यानी संसार के समान, डोंट बी लाइक वर्ल्ड, संसार के समान ना बनो। लेकिन क्या करें, कुछ पादरी लोग राजनीति नेतागिरी में जा रहे हैं, तो कुछ बेचारे जवान लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है तो ठुमका लगा रहे हैं चर्च के अंदर। अरे भाई, परमेश्वर के वचन में बढ़ो, परमेश्वर के वचन की बाइबल की यूज करो, गंभीरता से परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य गंभीर है मेरे प्रियो। वचन कहता है, पहला तीमुथियुस अध्याय 3 का 16 में साफ लिखा है, गॉड वाज मैनिफेस्ट इन द फ्लेश, ही मैनिफेस्ट इन द फ्लेश। मतलब परमेश्वर जो शरीर में प्रकट हुआ है, वो एक गंभीर सब्जेक्ट को लेकर आया था हमारे और आपके बीच में, और वो सब्जेक्ट था प्रभु यीशु मसीह और उसका वचन। सो मेरे प्रियो, लिखा है भक्ति का भेद गंभीर है ना। पहला तीमुथियुस 3:16 आप पढ़ लीजिएगा, आपको वहां पर मिल जाएगा कि भक्ति का जो भेद है मेरे प्रियो, वो बहुत ही गंभीर है, लेकिन लोगों ने भी इसको मजाक बना लिया। तो खैर, इस वीडियो में एक बहुत बड़े पंजाब के प्रचारक अपने अंदर पवित्र आत्मा उतरने की नौटंकियां करते नजर आ रहे हैं गाइस, ऐसे 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 ऐसे। तो देखिए उस वीडियो को। ऐसा करता हूं कि आपने अमृत संधू के बच्चे को देखा होगा, जो सो कॉल्ड नाम के आगे बड़े बड़ा पास्टर, अपोस्टल, एवेंजलिस्ट, प्रॉफिट लिखता है।
और ये ऐसा दिखा रहा है कि मानो पवित्र आत्मा कोई डब्बा हो जो ऑनलाइन ऑर्डर करो और आपके ऊपर उतर आएगा। इन लोगों ने मजाक बना दिया है पवित्र आत्मा का, मजाक बना दिया है प्रभु की सामर्थ का, मजाक बना दिया है परमेश्वर के वचन का। और ये कोई सेवक नहीं है, इनका काम है पराया माल ऐंठना, यीशु यीशु जपना, यीशु यीशु जपना, पराया धन अपना। सो गैस, अभी इसके वीडियो में आपने देखा कि ये किस तरह की नौटंकियां कर रहा था। इसको मैं नौटंकी ही बोलूंगा। अगर जो लोग सहमत है तो वो भी कमेंट में लिखें कि हाँ भाई ये नौटंकी ही है। सो कहीं यहां तक ही हम लोग सीमित नहीं रहेंगे, इस वीडियो में अभी और भी कवर करेंगे। तो आगे हैं हमारे बाबा जी, पानी वाले, ऐसे पानी छिड़कने वाले बाबा जी। पानी छिड़कने से किसका उद्धार हो जाएगा, तो देखते हैं इस वीडियो में। तो गाइस, ये भी पंजाब से थे जो पानी वानी छिड़क रहे थे, मानो पौधे को पानी दे रहे हो। ये पानी छिड़कने वाले बाबा जी, इनको मैं पास्टर नहीं मानता हूं और आप भी पास्टर मत मानिए, क्योंकि वचन से ये लोग है ही नहीं। जो परमेश्वर के वचन में लोगों को नहीं बढ़ा रहे हैं, चमत्कार चिन्हों के पीछे, मनी मिराकल के पीछे और दे हीलिंग, वचन तो आता ही नहीं, वचन सिखाते ही नहीं। इनको बस ये पता है कि हाथ रखेंगे ले हैंड होगा। चमत्कार तो शैतान भी आज कर रहा है, चमत्कार तो बाबा लोग भी कर रहे हैं। बहुत सारे बाबाओं के डेरे हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, जहाँ चमत्कार होते हैं। तो यीशु का भी चमत्कार अगर हो रहा है, बाबा का भी हो रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यीशु उद्धार करता है, ये बात बताना ये प्रचारक लोग भूल गए कि ये चमत्कार दिखा दिखा कर लोगों को तंबुओं की भीड़ में इकट्ठा कर रहे हैं और अपनी दुकान को, मैं कहूँगा चर्च नहीं बोलता मैं, दुकान को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं ये लोग। सो गाइस, उसके बाद एक है वीडियो में आप देखेंगे स्प्रे वाले। अभी पानी वाले बाबा जी देखा था, अब स्प्रे वाले बाबा जी दिखाता हूं मैं आपको। तो देखिए बाबा जी स्प्रे मारकर, जिनका नाम है मनीष गिल, पंजाब से। अधिकतर ये गलत झूठी शिक्षाएं पंजाब से निकल कर आ रही है दोस्तों। तो देखेंगे पंजाब के स्प्रे वाले बाबा जी ये क्या कर रहे हैं। तो गैस, देखा आपने कि कैसे स्प्रे मार के काला हिट और सारे मच्छर गिर रहे थे धड़ाधड़। इससे हम लोग स्प्रे नहीं मारते हैं, कॉकरोच भागते हैं, मच्छर भागते हैं। उसी तरह से ये मनीष गिल, जिनकी शिक्षा हमारी शिक्षाओं से, हमारी बाइबल से मेल नहीं खाती है, और ये लोग खुद को पास्टर कहते हैं, खुद को सेवक कहते हैं। ये कहीं से सेवक नहीं, इनका काम है बस जादूगरी करना। ये जादूगर हैं, पास्टर नहीं है। तो जिनको जादूगर पसंद है वो जाएं। फरौन को जादूगर पसंद थे, आज फरौन वाले लोग होंगे तो जादूगर के पास जाएंगे। जिनको मूसा पसंद है वो मूसा वाले पास्टर के पास जाएंगे। सो गाइस, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस तरह की शिक्षाएं पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली भारत पर कब्जा कर चुकी हैं, जो कि पंजाब से निकल निकल कर कुकुर मुत्तों के समान, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं क्योंकि यही बात है, कुकुर मुत्तों के समान फैल गई हैं। तो इन जितने भी प्रचारकों को मैंने दिखाया, ये सब कहीं से भी कोई भी वेल एजुकेटेड नहीं है, ना संसारिक पढ़ाई में, ना बिब्लिकल इन्होंने कोई डिग्री ले रखी है, ना ही इन्होंने अपना समय पवित्र आत्मा के साथ ढंग से बिताया, ना ही इन्होंने ढंग से बाइबल को समझा। इसीलिए नौटंकियां कर रहे हैं। और इन नौटंकियों का सपोर्ट करता है एक गुजरात का शेर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इसी तरह हम आगे बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों, क्योंकि गुजरात का शेर समाज सुधारक, समाज सुधारते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। और वो इतना आगे बढ़ गया है कि वो एक मसीह बोलता है खुद को, और हमारे मसीही यूट्यूबर भाई अर्पित को ज्योति शर्मा और रतन यादव से मरवाने की धमकी दे रहा था एक वीडियो में। सो मैंने जब वो वीडियो देखा तो मैं बोला ये कहाँ का मसीह है। हालांकि मैं इस पर दो कौड़ी के गुजराती सूखा शेर अनपढ़ आदमी के ऊपर बात करना नहीं चाहता था, क्योंकि ये भाइयों बहुत ही बड़ा वल्गर है, एक नंबर का। इसकी हिंदी देखो, इसको ना तो हिंदी ढंग की आती है,
ना इस आदमी को इंग्लिश ढंग की आती है, लेकिन अर्पित भाई के ऊपर ये क्या कर रहा है, तंज कस रहा है। ठीक है, मसीह में जो सही शिक्षा को, चीजों को लेकर आगे बढ़ रहा है, मैं उसको प्रमोट करता हूं। लेकिन ये जो आगे की ओर बढ़ता चला जाता है, लेकिन इतना आगे बढ़ गया आशीष राजकुमार कि आशीष राजकुमार एक मसीह व्यक्ति को अन्य जातियों से मरवाने की धमकी दे रहा है। सो गाइस, ये आशीष राजकुमार एक नंबर का लालची है, आप सब जानते हैं। अभी इससे वीरेंद्र सिंह मिनिस्ट्री से इसको नया फोन मिल गया है, नया लैपटॉप मिल गया है, और इसका कोई चर्च वर्च नहीं है। मैंने हमेशा बताया ये 5वीं फेल है। कितना? 5वीं फेल अनपढ़ व्यक्ति है, और जिस समुदाय से आता है मैं उसका नाम नहीं लूंगा, ठीक है, मुझे समुदाय से कोई मतलब नहीं, लेकिन इसकी परवरिश, इसके संस्कार बहुत ही गंदे और नीच हैं। ये मेरे साथ भी जुड़ा रहा, और ये एक नंबर का दोगला आदमी है, किसी का सगा नहीं है। भजेंद्र सिंह की अधिकतर मीटिंग ज्योति शर्मा द्वारा बंद करवाने में आशीष राजकुमार का हाथ रहा, लेकिन बहुत सारे अंधभक्त आशीष राजकुमार को अपना आका समझ रहे थे कि यही छुड़ाएगा भजेंद्र सिंह को। तो देखो भाई, आज भजेंद्र सिंह को जेल गए हुए 6 महीने हो गए, और आशीष राजकुमार भजेंद्र के नाम से उसका सिस्टम बन गया। उसको अवतार सिंह ने नया फोन दे दिया, किसी ने लैपटॉप दे दिया, किसी ने फंडिंग कर दी। तो यही तो आशीष राजकुमार चाहता है। सो इसी तरह से आशीष राजकुमार की तरह कुछ और भी कुकुरमुत्ते यूट्यूब पर बैठकर गलत शिक्षाओं को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, आपको पहचानना है कि झूठे प्रचारक उठ खड़े हुए हैं, जो ऊपर से तो बिल्कुल भेड़ दिख रहे हैं। बेशक मैं भेड़िया दिख रहा हूँ, लेकिन खुदावन मेरे हार्ट को जानता है। लेकिन जो भेड़े दिख रहे हैं ना, दे आर वेरी डेंजर पीपल। उनसे हमें सावधान रहना दोस्तों। ये मीठा मीठा बोलते हैं, मुझे मीठा बोलने की आदत नहीं है। मीठे से शुगर होता है, तो मैं तीखा पसंद करता हूं। तो ये लोग मीठा मीठा बोलते हैं, अंकित सजवान, ये जो दुनिया भर के नाम, किसका किसका नाम ले, क्योंकि आप बाइबल पढ़ो, बाइबल खरी है, वो तीखी बात बोल रही है, आप मीठी मीठी बातें कैसे बोल रहे हो? ये यीशु का समय नहीं, ये पवित्र आत्मा का समय है, ये समय वचन का समय है। तो आप ये मीठी मीठी यीशु की बातें बोलकर किन लोगों को आप भरमा रहे हैं? ये समय है कि आप सही शिक्षा को समझे, तो आपका उद्धार होगा, आप स्वर्ग में जाएंगे, आप परमेश्वर से मिलेंगे। वरना चिन्ह चमत्कार और जादूगिरी फरौन ने भी देखी, लेकिन उसका उद्धार नहीं हुआ, वो सड़ गया, उसकी बॉडी समुद्र में डुबाई गई। कहीं आपका भी अंत ऐसा ना हो। इससे पहले इन बाबाओं वाले पास्टरों से, मैं कहूंगा प्रॉफिट से, अपोस्टलों से पंजाब के सावधान रहो। सो इस वीडियो में ये कहना चाहूंगा कि इन लोगों से भी सावधान रहना और चमचों से भी सावधान रहना है। कौन से चमचे? आशीष राजकुमार की तरह काम करने वाले चमचे, जिनका कोई आगे ना पीछे, ना कोई सिस्टम, ना कोई चर्च, ना कोई, इतना फ्री रहते हैं ये लोग कि हर 5 मिनट में वीडियो डालते हैं। ये मेरा वीडियो आया होगा, आपको पता है, पूरे 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, लेकिन मैं मजबूरन आया जब मैंने देखा कि आशीष राजकुमार भाई अर्पित को धमका रहा है। तो ये मुझे बहुत ही गलत लगा। पहले बहुत बड़ा समाज सुधारक बना था, अभी ये खुद ही धमका रहा है। तो ऐसा है दोस्तों, ये समाज सुधारक जिसका नाम है आशीष राजकुमार, तो ऐसे भेड़ियों से बचकर रहें, जिसको हिंदी का भी ढंग नहीं है, ना इंग्लिश का ढंग है, बस आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों, हम भी आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और इतना टाइम हो जाता है कि वीडियोस नहीं लेके आ पाता हूं, क्योंकि मैंने बताया कि मैं फोकस कर रहा हूं अपनी सेवकाई पर, पार्ट टाइम बिजनेस पर। इन फालतू की नौटंकियां मुझे पसंद नहीं है, लेकिन जो कोई परमेश्वर के वचन के खिलाफत में जा रहा है, मैं आ रहा हूं उनके लिए, चाहे कुछ भी बोलें, चाहे बुरा बोलें। और आशीष राजकुमार को इस वीडियो में कहना चाहूंगा कि अगर तू देख रहा है रे गुजराती, तो तेरे में जितना दम हो अर्पित के लिए, मेरे लिए जोर लगा लेना, लेकिन जब मैं जोर लगाऊंगा तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। तेरा बाप भजेंद्र भी तुझे बचा नहीं पाएगा। तू जो अभी इस वीडियो को देख रहा होगा, मुझे पता है, तो मोहाली में, जलालाबाद की जेल में है प्रॉफिट भजेंद्र, वहीं तू भी चला जाएगा। उसका 2500 पकड़ा गया था, तेरा 25 आना पकड़ा जाएगा, क्योंकि तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो फिजूल में, कहता ना, पड़ी लकड़ी ले रहा है।
सो परमेश्वर का वचन बांट, आशीष राजकुमार, सुधर जा, किसी को धमका नहीं, क्योंकि कोई भी तुझसे डरने वाला नहीं है। तू कहीं का तोप और शेर और तीर नहीं मार देगा किसी को, ठीक है। तो गाइस आशीष राजकुमार तक इस वीडियो को भेज देना, ताकि ये जो चमचा बनाए ना पंजाब वालों का, इन पंजाब वालों के चमचे को भी अकल आ जाए, ठीक है। सो आप सबका प्रेम इसी तरह मिलता है। मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, ब्लेस करे। तब तक के लिए जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।